नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो शब्द बोलते हैं वे बनते कैसे हैं और कभी-कभी हम शब्दों का उच्चारण गलत क्यों कर देते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के वर्ण यानी लेटर्स वाले चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण क्या है? सबसे पहले समझते हैं वर्ण क्या है। सोचिए, एक बड़े घर को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की जरूरत होती है। वैसे ही हमारी भाषा छोटी छोटी आवाजों से बनती है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। वर्णों का क्या काम है? जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है, और जब बहुत सारे शब्दों को सही तरीके से जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है। जैसे उदाहरण के लिए आ प्लस ज प्लस अ की मात्रा हो, इन्हें जब हम मिलाते हैं तो आज यह शब्द बनता है। और जब हम शब्द को शब्द से मिलाते हैं तो वाक्य बनता है। जैसे आज, राजा, बेटा, इन तीनों शब्द को जब हम मिलाएंगे तो एक वाक्य बनेगा, आजा राजा बेटा। वर्णमाला क्या है? जैसे क्लास में स्टूडेंट्स के नाम एक लिस्ट यानी रोल नंबर्स के हिसाब से लिखे जाते हैं, वैसे ही हिंदी के सभी वर्णों को एक सही लाइन या क्रम में रखने को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो खास ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला स्वर अर्थात वावल्स और दूसरा है व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। पूरी हिंदी भाषा इन्हीं दो पिलर्स पर टिकी है। स्वर वे वर्ण है जो बिल्कुल आजाद है। इन्हें बोलने के लिए किसी और की मदद नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ, आ, ई, ई। उन्हें बोलते समय हमारे मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। स्वर भी दो तरह के होते हैं। रस्व रस्व स्वर अर्थात छोटे स्वर, इन्हें बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ और री। और दूसरा है दीर्घ स्वर, इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा अर्थात दोगुना समय लगता है। ये है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। स्वरों की मात्राएं। मात्राएं क्या है? जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो वे अपना रूप बदल देते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे क। क में जब आ की मात्रा लगा दी तो वह का बन गया। अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब है सिर्फ एक बिंदु। जब हम अंक या कंठ बोलते हैं तो हवा नाक से निकलती है। इसी बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग के दो बिंदु होते हैं जो अक्षर के बाद लगते हैं। ये ह जैसी हल्की आवाज निकालते हैं, जैसे प्रातः या दुख। ये अक्सर संस्कृत से आए शब्दों में दिखते हैं। अनुनासिक, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद या माँ। बोलने में ये थोड़े अलग सुनाई देते हैं। अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक होती है। यदि स्वर न हो तो व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण संभव नहीं होता। व्यंजनों के प्रकार। हिंदी व्यंजनों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इनका वर्गीकरण उच्चारण की प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। यह हिंदी वर्णमाला का सबसे बड़ा समूह है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, इसलिए इन्हें अलग श्रेणी में रखा गया है। ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। यही कारण है कि इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलकर एक नई ध्वनि बनाते हैं तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये हिंदी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। द्वितीय व्यंजन। जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आता है तब द्वितीय व्यंजन बनता है, जैसे बच्चा, कुत्ता, बिल्ली और पक्का। यह शब्दों के उच्चारण को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तब संयुक्ताक्षर बनता है, जैसे मक्खी, प्याज, अच्छा और पुस्तक। हिंदी लेखन में संयुक्ताक्षरों का बहुत महत्व है। र के विभिन्न रूप। हिंदी में र का प्रयोग कई अलग अलग रूपों में किया जाता है। कभी सामान्य वर्ण के रूप में, कभी रेफ के रूप में, तो कभी नीचे लगने वाले रूप में। धर्म, प्रकाश और ट्रक जैसे शब्द इसके अच्छे उदाहरण हैं। आगत ध्वनियां। कुछ ध्वनियां हिंदी की मूल ध्वनियां नहीं है, वे दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई है। इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं, जैसे ज, फ और अ। जमीन, फसल और डॉक्टर जैसे शब्द इनके अच्छे उदाहरण हैं। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द को उसके अलग अलग वर्णों में बांटने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए समय स, म और य में विभाजित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया शब्दों की संरचना समझने में मदद करती है। वर्ण संयोग। वर्ण विच्छेद का ठीक उल्टा होता है वर्ण संयोग। इसमें अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है, जैसे अ, ग और त मिलकर आगत बनते हैं। उच्चारण की अशुद्धियां। कई बार हम शब्दों का गलत उच्चारण कर देते हैं। इसके मुख्य कारण है अज्ञानता, दूसरा है मातृभाषा का प्रभाव और तीसरा है स्थानीय भाषा का प्रभाव। लगातार अभ्यास से इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए शुद्ध उच्चारण और सही वर्तनी बहुत आवश्यक है, जैसे आकाशा नहीं आकाश, पारिवारिक नहीं पारिवारिक, उन्नति नहीं उन्नति, दीवार नहीं दीवार। इन छोटे छोटे सुधारों से हमारी भाषा अधिक शुद्ध और प्रभावशाली बनती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन हिंदी भाषा के आधार है। साथ ही हमने अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, संयुक्ताक्षर, व्यंजन, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग और उच्चारण अशुद्धियों के बारे में भी विस्तार से समझा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।